सारिफीन ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर अपने एसेट्स को बेचकर के भी भारी भरकम बिलों से छुटकारा पाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बुखारी मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसनैन अली बुखारी एडवोकेट। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं कि आपको इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो किस कदर बदलती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं और उसके जो असरात होते हैं वो नतीजतन पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि मुल्क में बढ़ते हुए जो महंगाई के रुझान ने लोगों को किस कदर इस वक्त तंग किया हुआ है और जिज किया हुआ है। लोग मेंटली तौर पर परेशान हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त की और डिप्रेस्ड लाइफ गुजारने पर मजबूर। आपने देखा होगा कि सन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेपरा के जरिए नेट मीटरिंग की एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई। इसके बाद जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए सार्फिन हैं उनको ये रिलीफ दिया गया कि वो सोलर सिस्टम से अपनी बिजली को जनरेट करने के बाद वापडा को फरोख्त कर सकेंगे और इस तरह वो एक वापडा की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में भी शामिल हो जाए। वापडा की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होने का मतलब ये था कि आप वापडा को बिजली की जनरेशन करके फरोख्त करेंगे, उसके बदले में जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे उतने ही यूनिट वापडा आपको वापस दे देगा, जिस तरह से आपका बिजली का बिल जीरो हो जाता है। और इससे फायदा उठाते हुए बहुत बड़ी तादाद में बिजली के सारिफीन ने अपने पैसों से, ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई उनको फेवर फराहम की गई, बल्कि सारिफीन ने अपनी जेबों के ऊपर खर्च करके, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने एसेट्स को बेचकर बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारा पाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए। भारी भरकम बिल से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये सही कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल 3000 मेगावाट के जो सोलर की जो प्लेट्स हैं वो इंपोर्ट की गई हैं। इससे पहले भी 3000 मेगावाट की जो सोलर प्लेट्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थी। तो यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि 6000 मेगावाट जो सिस्टम है वो सोलर का वो हमारे बिजली के निज़ाम में ऐड हो। अब हुआ ये कि जो कैपेसिटी चार्जेस हमें पड़ रहे थे वापडा को, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अदा करने पड़ते हैं हर साल, उन कंपनियों को जो हमें जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देने के लिए वो इनकम टैक्स की आमदनी जो है हमको घटाने में पड़ गई। अब उस खसारे को पूरा करने के लिए और IMF से मजीद लोन हासिल करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सुनने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हैं, अभी तक कोई पॉलिसी तो हतमी नहीं आई, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी करवाई है IMF को कि हम जो है कैपेसिटी चार्जिंग को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो सोलर पॉलिसी है उसमें तरमीम करेंगे और जो नेट मीटरिंग का जो हमने पॉलिसी नाफिज की थी उसको हम अब ग्रॉस मीटरिंग की जानिब। अब नाज़रीन, ये ग्रॉस मीटरिंग क्या है? ग्रॉस मीटरिंग ये है कि पहले आपके घर के ऊपर जो नेट मीटरिंग लगाई जाती थी, बिजली का जो ग्रीन मीटर लगाया जाता था, वो आपके यूनिट्स को वापडा को फरोख्त कर देता था। बदले में वापडा आपको मुफ्त यूनिट फराहम करता था और जितने यूनिट्स उसके पास रह जाते थे उसका 3 महीने बाद आपको मुआवजा, जो कि टैरिफ के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक तय किया गया था, पहले 22 रुपए था, फिर 19 रुपए हुआ और अब 12 रुपए, उसके मुताबिक आपके बिल में भेज दिए जाते थे और वो आपका डिपॉजिट है। ग्रॉस मीटरिंग क्या है? ग्रॉस मीटरिंग ये है कि आपके घर के ऊपर 2 मीटर लगाए जाएंगे ग्रीन। 1 मीटर आपकी जो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है उसको काउंट करेगा, मॉनिटर करेगा, और दूसरा मीटर वही जो आपने एनर्जी, आपने जो पावर प्रोड्यूस की है, जो आपने बिजली प्रोड्यूस की है, वापडा के निर्खों पर ही आपको वापस दी जाएगी। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको वो जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, जब आप उसमें नहीं रहेंगे तो आपको वही चार्जेस अदा करने होंगे जो कि एक आम सारिफ अदा करता है। तो लिहाजा वो जो फ़ायदा हासिल हो रहा था सोलर जनरेशन का एक सारिफ को, वो उससे बहरामंद नहीं हो सकेगा। तो ये एक बहुत अहम खबर है जो कि सोलर सेक्टर में आ रही है
اور جنہوں نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے صارفین نے اپنی جیبوں سے خرچ کر کے پاکستان کی انرجی کرائسس میں اپنا رول ادا کیا، اب اس کو گورنمنٹ جو ہے سزا دینے کے لیے پر تول رہی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا ملک جو ہے پہلے ہی انرجی کرائسس سے دوچار ہے۔ یہ انرجی کرائسس نہ کہ ہم نے پیدا کی ہے، بلکہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اور پالیسیوں کو دوبارہ صارفین پر آزمائے جانے کی وجہ سے ہوئے ہیں، جس کا خمیازہ بھی گورنمنٹ کو بھگتنا چاہیے، نہ کہ صارفین کے اوپر اس کا بوجھ ڈالنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹ مانیٹرنگ پالیسی کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو اپنا اضافی بوجھ ہے وہ بجائے صارف کے اوپر ڈالنے کے اپنی پالیسیوں کو بدلنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں ایک اچھی پالیسیوں کے نفاذ کے ذریعے صارف کو اس میں سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ تو مزید اس طرح کی جو امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں اپنے حقوق کی آگاہی کے لیے بخاری میڈیا نیٹ ورک اور بخاری لا ایسوسیٹس آپ کو فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو کس قسم کی سوالات ہیں یا کس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں، آنے والے ٹاپکس کے بارے میں ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ہماری معاشرتی اس وقت صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے اس کے متعلق ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کوشش کاوش کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک کو لنک آپ کے پاس آ رہا ہوگا، کلک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ہم مزید آپ کو آپ کے حقوق کی آگاہی کے بارے میں معلومات دیتے رہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک۔